हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उन जिंदा खुदा तेरा हम शुक्र करते हैं कि खुदा तूने हमारे ऊपर रहम किया, फजल किया, मेहरबानी की कि खुदावंद आज अपने कदमों में आने का मौका बख्शा। खुदा हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हुए तेरे कदमों में बैठे हुए हैं खुदा। आज अपने सारे बोझ, सारी परेशानियाँ, दुःख, तकलीफ़ें, बीमारियाँ खुदा हम जब तेरे पास आए हैं, तेरे कदमों में बैठे हैं, तो हम सब कुछ अपना बोझ खुदा तेरे कदमों में छोड़ के जाएँ और खुदा तेरे तेरी बरकतों से, तेरी रहमतों से, तेरी शिफ़ा से, तेरे ज़ोर से खुदा अपनी झोलियाँ भर के जाएँ खुदा। कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए। खुदा हम तुझसे शिफ़ा लेके जाएँ रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे। खुदा वो तेरी हिकमत, वो तेरी दानिश, फ़हम खुदा तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, शादमानी से खुदा तू हमें भर देना। पाकरू की नेमतों से, बरकतों से खुदा हमें भर देना, ताकि खुदा तेरे वो सारे नेक और पाक काम कर सकें जिसके लिए हम ज़मीन पे आए हैं। हम बेकार यहाँ पे रंग-रलियों में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए खुदा तूने इसलिए नहीं हमें दुनिया से अलग किया कि हम दुनिया के कामों में ही फँसे रहें खुदा तूने इसलिए चुना है कि खुदावंद हम तेरी इबादत करें, क्योंकि ये बदन तेरे हैं, क्योंकि हम तेरे हैं। खुदावंद हम तेरे बच्चे हैं, इसलिए खुदावंद तूने अपने कामों के लिए हमें बनाया है, हमें ज़मीन पे भेजा है खुदा इसलिए खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर, खुदावंद पाक रूह तू हमसे बोल। आज जो कुछ भी जहाँ कहीं भी हमारे अंदर कमी है, कहीं खुदावंद हमने तेरे हुक्म को नहीं माना खुदावंद पाक रूह हमें माफ़ कर। और खुदावंद वो हमारे साथ जो तेरे दिल की बातें हैं, तेरे मकाशफ़े हैं, तेरे भेद हैं, हमारे ऊपर खोल ताकि खुदा हम वो सब कर सकें। हम खुद से नहीं कर सकते, लेकिन तेरा मसा चाहिए जिसकी वजह से, जिसके ज़ोर से, जिसकी ताकत से खुदा तेरा फ़ज़ल हमारे ऊपर उस तरह से हम कर सकें और शैतान पे फ़तह पा सकें खुदा। इसलिए खुदावंद हमारी मदद कर, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं हैं। हम हमारे अंदर कोई हिकमत नहीं है, अक्ल नहीं है, दानाई नहीं है। खुदावंद अपनी हिकमत दे, दानिश दे, फ़हम दे, अक्ल दे, समझ दे, ताकि खुदा जिस तरह तूने सुलेमान बादशाह को हिकमत, दानाई से भर दिया था खुदा उसी तरह से खुदावंद हमें भी भर दे ताकि खुदावंद अपने हर काम को खुदावंद तेरी समझ से कर सकें, खुदावंद तेरी अक्ल से कर सकें, तेरी खुदा हिकमत से कर सकें खुदा और कहीं उस वो जब हमें अ, बहकाए, गुमराह करने की कोशिश करे, तो हम कहीं उसके बहकावे में बहक ना जाएँ खुदा शैतान के उन सारी चालों को, मक्कारियों को समझने की खुदा दनाई दे ताकि खुदा उसको हरा सके खुदा आज खुदा हम सबको एक-एक को खुदा अपने 7 रूहों से खुदा वो भर दे और खुदा वो हमारी ज़िंदगी में काम करें, वो 7 रूहें काम करें, वो तेरी 4 खूबियाँ हमारी ज़िंदगी में काम करें, ताकि खुदा यीशु मसीह तेरी मानिंद हम बनते जाएँ ताकि जब यीशु तू आए अपनी दुल्हन को लेने, तो हम तैयार हों। हम में से कोई भी ऐसा ना हो, जो किसी भी तरह से सो रहा हो, किसी भी तरह से तैयार ना हो। हमने वो सारे कपड़े, वो ज़ेवर वो खुशबुएँ लगाई हों खुदाए कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो। यस्सु के नाम से खुदावंद एक-एक के ऊपर आज तेरा ख़ास मसा ठहर जाए, वो तैयारी का वो न्यू यरूशलेम में जाने का, वो सहून में जाने के लिए खुदा जो-जो चाहिए वो हम सब कर सकें, वो उस तरह से तैयार हो सके खुदा जिस किसी भी मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में से गुज़र रहे हैं, उसको वो तैयारी का तरीका समझ के, वो कपड़े पहन के खुदा उसको कबूल करें, उसमें से खुदा हम तैयार हों।
यीशु के नाम से हम सबको जो कोई मुश्किल है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, खुदा वो जो किसी भी वजह से हमारी ज़िंदगी में आई है, उसमें हम तैयार हों और अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए तुझे पेश करें, जो तुझे पसंदीदा है, जो वो इबादत है जो तुझे पसंद है। इस तरह से खुदा हमें तैयार कर और खुदा आज ख़ास ईमान की रूह हमें बख्श दे ताकि अम, खुदा उस तरह से तुझ पे ईमान रखते हुए खुदा हर बात में, हर काम में खुदा तैयार हों, वो सोने की मानिंद कुंदन की मानिंद तैयार होते जाएँ खुदावंद। और खुदा कहीं पे भी कमज़ोर ना हों बल्कि ज़ोरावर होते जाएँ, वो सुरमा ज़बरदस्त बनते जाएँ खुदा। जिस तरह से खुदा तू हमारा खुदा जो जंगजू है खुदावंद उसी तरह से हम भी तेरे जो बेटे-बेटियाँ हैं खुदावंद उस तरह से जंगजू हों, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हर वक़्त तैयार हों। किसी भी तरह से वो हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी फैमिलियों पे, इस ग्रुप पे खुदा जब भी वो आए वो पछाड़ खाए, वो कभी भी कामयाब ना हो। जो भी वो हमारे घरों में, हमारी फैमिलियों में, हमारे ऊपर खुदावंद तीर चलाए, तेरे ज़ोर से खुदावंद हम उन तीरों को कुंद और फ़ेल करते रहें। यीशु के नाम से खुदा उसकी सारी मक्कारियों को, चालों को हम समझें और खुदा उस के हर वार पे हम गालिब आएँ यीशु के नाम से बल्कि गालिब आएँ और उसके वार उसी पे, उसके तीर उसी पे वापस चलाएँ। हमें वो हुनर, वो खुदा जंग करना सिखा दे यीशु के नाम से। हम सारे जो भी यहाँ पे हैं या जो सुनेंगे खुदा हमें वो जंगजू बना दे क्योंकि ये तेरे अंदर खूबी है कि तू साहिब जंग है। खुदावंद अगर हम तेरे बेटे या बेटियाँ हैं, बेटे-बेटियाँ हैं तो हम भी जंगजू हैं। हालेलुया! इसलिए वो तेरा ज़ोर, वो अ, तेरा मसा हमें चाहिए खुदावंद हमें वो जंगली सांड का सा ज़ोर बख्श दे खुदा यीशु के नाम से और खुदा हमने वो सारा लिबास पहनना हो ताकि किसी भी तरीके से वो हम पे वार करे, वो कभी भी कामयाब ना हो। हम तेरे लहू में छुपे हों, तेरे खुदा अच्छी तीरों की दीवारें, तेरे या का सतून हमारे अम, फैमिलियों के जो-गिर्द, हमारे बच्चों के, हमारे शौहर के, हमारे घरों के जो-गिर्द ये बाढ़ लगी रहे, यीशु के नाम से। हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से माँगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो। आज हम खुदावंद को जो नाम है 24वाँ नाम जो है वो हम सीख रहे हैं जो कि कल हमने सीखा था खुदावंद मेरी चट्टान है द लॉर्ड माय रॉक और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद हमारा या मेरा फोर्ट्रेस है या स्ट्रॉन्ग होल्ड है मेरा या मेरा किला है मेरी कुवत है खुदावंद तो ये खुदावंद का नाम है द लॉर्ड माय फोर्ट्रेस ये ज़बूर 18 और उसकी 2 आयत में तकरीबन ये एक ही जैसे कह लें आयत जो है ज़बूर 2 उसमें खुदावंद की जो फ़र्क-फ़र्क नाम जैसे कह लें या उसके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो ज़ोर है, जो ताकत है उसके बारे में दाऊद ने बड़े ही कहा इसलिए हमें बार-बार वो ज़बूर 18 की 2 आयत जो है वो हम पढ़ते हैं और उसी में खुदावंद के बारे में हमें पता चलता है कि खुदावंद मेरा किला है। हालेलुया! आज जो हम नाम सीख रहे हैं, खुदावंद मेरा किला है, मेरा छुड़ाने वाला है। जी, हमारे साथ अंजना हैं जी। ज़बूर 18 उसकी 2 आयत पढ़ना। जी, किला है, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हमारा हुँ, किला है क्या? हुँ, टिल्ला है, ओके। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਟਿੱਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਢਾਲ, ਮੇਰੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗढ़ है। आमीन। हुँ, सिस्टर नाइला हाले और
हालेलुया, प्रेज़ हाँ जी। खुदावंद मेरा किला है, मेरा छुड़ाने वाला है ना? और सॉरी, दूसरा सैमुअल 5 बाब और उसकी 7 आयत में पढ़ा कि पढ़ें, जहाँ पे दाऊद जो है वो कहता है, दूसरा सैमुअल हाँ 5 जी, बार उसकी 7 आयत पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ 5 ਚੈਪਟਰ इसके साथ है। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਿਯੋਨ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਬੂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿੱਲੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ना, ਅੱਗੋਂ पढ़ना। हाँ जी, ठीक है। जिसमें लिखा है 7 आयत में, तो भी दाऊद ने सहून का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। यानी बाजी उसने साढ़े ਦਾ ਕੋਟ ਲਿਖਿਆ। अ, कोट पता नहीं कोट कोट उर्दू में का पढ़ेगा या हिंदी में विजया हिंदी या ਚ ਜਾਂ माया ਉਰਦੂ पढ़ना? ਚ। ये पंजाबी में है ना? तो उर्दू में ਤੇ ਇੱਕ किला। ਪਾਸੇ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ हुँ, ਕੋਟ लिखा ਆ। हाँ जी। माया पढ़ोगी? हाँ जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ दी 7 वाला ना, दूसरा सैमुअल सेकंड 5 सैमुअल। बाब 5 हाँ बाब और 7। उसके साथ है। हाँ, तो भी दाऊद ने सिय्योन सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही गढ़ को, दाऊदपुरी भी कहलाता है। आमीन। गढ़ है। ओके, गढ़ है, ओके, ओके, ठीक है। हमारे किला है सहून का किला, है ना? और सहून का सबको पता है कि क्या है? जी, न्यू यरूशलेम, हाँ, या खुदावंद का जहाँ खुदावंद पे का तख्त घर है। लगा, हाँ जी, जी, या खुदावंद जहाँ पे रहता है, या किला, या खुदावंद का तख्त। उर्दू में पढ़ेंगे सिस्टर सुरैया, अगर सिस्टर नाइला? जी जी। प्रेज़ द लॉर्ड। किला है। दूसरा सैमुअल 5 बाब ओके। और उसकी 7 आयत, हाँ जी। तो भी दाऊद ने तो भी दाऊद ने सय्योन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। सहून का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है ना? शहर है। शहर। कि किला। हाँ, तो अगर किला ही खुदावंद का नाम है, तो इसका मतलब है कि खुदावंद जहाँ पे रहता है, और जहाँ पे खुदावंद है, जहाँ उसका तख्त लगा हुआ है या उसका शहर है, तो असल में हम क्या है, उसमें छुप जाते हैं, या उस वो हमारा छुड़ाने वाला है। जैसे दाऊद ने ज़बूर 18 में है ना, कि खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। तो इन सब को अगर हम देखें, तो इसका मतलब है कि जहाँ हम छुप जाते हैं वो मजबूत किला है, जिसको, या जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड इंग्लिश में कहते हैं, यानी मजबूत किला है, जहाँ हम जब छुप जाते हैं, कोई हमें छू नहीं सकता, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कल हमने चट्टान के बारे में सीखा था, है ना, कि जैसे वो खुदा यीशु मसीह को कहा गया है, जब हम उसकी पनाह में आ जाते हैं, उसमें छुप जाते हैं, है ना, तो हमें कोई छू नहीं सकता, दुश्मन हमें छू नहीं सकता। जब हम खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं, तो जो कुछ मर्जी, जैसे अगर हम इसको इस तरह भी सीख सकते हैं कि जब तक जो हमारे बाढ़ चुगिर्द लगी हुई है, खुदावंद ने हमारे, जैसे आग का सतून इसराइलियों के और मिस्रियों के दरमियान खड़ा हो गया था, तो वो उन्हें छू नहीं सका था। तो वो आग का सतून क्या है ना? खुदावंद है। आग का सतून या बादल का सतून खुदावंद खुद है ना? तो
मिस्री जो थे इसराइलियों को छू नहीं सके थे। वो सारी रात आग का सतून जो था दरमियान में खड़ा रहा था। तो एक हिसाब से जैसे कह लें जो किला है हमारा जो उम, अ, उसमें जब हम आ जाते हैं यानी खुदावंद में जब हम आ जाते हैं तो कोई हमें छू नहीं सकता जब तक हम खुद उसमें से निकले ना, है ना? जब तक खुद खुदा को छोड़ के दूसरों पे भरोसा ना करें तब तक। लेकिन अगर हम खुदावंद में छुपे रहेंगे जो कि हमारा मजबूत किला है जो अ, हमारी हर वक़्त रहनुमाई करता है, हमारे आगे-आगे चलता है। हम आगे-आगे चलने का यही मतलब है कि हम फिर उसी के पीछे-पीछे चलें या जो वो कहे, उसका कहना जब तक मानते रहेंगे, हम छुपे रहेंगे या हम महफूज़ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम वो जो हमारे आगे-आगे जैसे कह लें चरवाहा होता है तो जब हम उसकी नहीं मानेंगे, हम खुद ही जैसे बकरियों के बारे में है कि वो इधर-उधर मुँह मारना शुरू हो जाती हैं और वो चरवाहे के पीछे-पीछे नहीं चलती। लेकिन जो भेड़ें होती हैं, वो चरवाहे के पीछे-पीछे चलती हैं और उनको नुकसान नहीं होता। इसी तरह अगर हम जब तक उसकी आवाज़ सुनते रहेंगे, जैसे रेचल ने गवाही दी, है ना? और खुदावंद का कहना मानेंगे तो हम छुपे रहेंगे। वो हमारा मज़बूत किला है। हम खुद ही हम सभी बड़े आप भी बड़े समझदार हैं, है ना? तो खुद हम जब अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं, फिर हम ये जो हमारा किला है, हमारी मज़बूत चट्टान है, हम इससे दूर हो जाते हैं या ये शहर जैसे दाऊद का शहर या सेहून, इससे हम निकल जाते हैं, है ना? तो इसलिए खुदावंद हमारी चट्टान है या खुदावंद हमारा किला है। लेकिन अगर किले से बाहर निकलेंगे तो फिर ज़रूर शैतान हम पे हमला करेगा, ज़रूर वो हमें नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन जब तक इस किले में या कह लें ये जैसे ऐसे ही घर है जैसे कह लें, है ना? जब तक हम इसके अंदर रहेंगे, महफ़ूज़ रहेंगे, तो समझे हम कि ये एक जैसे खुदा है या खुदा का घर है, ये घर जो है ना? मिसाल के तौर पे कह रहे हैं, है ना? तो समझे कि ये खुदावंद है, तो जब तक इसके अंदर रहेंगे, शैतान हमें छू नहीं सकेगा, शैतान वार नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, वो बाड़ जो हमारे चौगिर्द खुदा ने लगाई हुई है, तो शैतान ज़रूर वार करेगा क्योंकि हम अपने मज़बूत किले में से खुद निकल आए हैं बाहर, है ना? या खिड़कियों से चातियाँ-चूतियाँ जो तो हमारी थी, है ना? तो वो ज़रूर वार करेगा या खुद हम वो रोशनदान, खिड़कियाँ, दरवाज़े खोल देते हैं कि वो उसके तीर जो हैं हमारे ऊपर चले। लेकिन जब तक ये बंद होंगे, किले में छुपे रहेंगे, तो जैसे आपने देखा होगा किले वो कितने मज़बूत होती हैं, उसकी दीवारें कितनी चौड़ी होती हैं और मेरा ख़्याल हर उसमें जैसे इंडिया, पाकिस्तान में भी ऐसे किले हैं कुछ इलाकों में। तो मैंने पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन जब हम लोग दुबई में थे, अबू धाबी में, तो एक किला देखने हम गए थे। तो अंदर भी इतनी उसकी मज़बूत दीवारें थी, इतनी चौड़ी थी और क्या दीवारें उसकी इतनी ऊँची थी कि उनको फलांगना जैसे कह लें या उनको तोड़ना बहुत मुश्किल था और उसके दरवाजे भी बड़े मजबूत थे। ऐसी मोटी जैसे कह लें लकड़ी और उसको बंद करने के लिए भी बड़ा-सा एक क्या कहना चाहिए एक जैसे बाला जैसा होता है, इस तरह था। कुंडियाँ भी लगी हुई थी और कुंडियाँ भी इतनी बड़ी-बड़ी अ, हमने देखी और दरवाजे इतने भारी थे कि शायद एक बंदा तो नहीं बंद उनको कर सकता था। तो इसी तरह किले जो हैं यानी वो बड़े मजबूत होते हैं या बड़ी ऊंची दीवारें होती हैं या बड़ी चौड़ी दीवारें होती हैं जिस तरह कहते हैं कि यरू किला तो नहीं था यरू की जो शहर था लेकिन वो शहर जिस तरह दाऊद का शहर है ना तो उसकी दीवारें कहती इतनी चौड़ी थी कि उस पे अगर किसी को याद है सुरैया या सैडर को कि कितने रथ जो थे वो चलते थे यानी इतनी चौड़ी उसकी दीवारें थी
तो हिसाब लगाएँ कि हमारे खुदा का तो कोई भी उसको नाप ही नहीं सकता, कितना बड़ा है, कितना ऊँचा है ना? तो इसलिए खुदावंद जो है हमारा किला है, जिसको शैतान जो है उसको तोड़ नहीं सकता, उसकी दीवारों को, उसकी ऊँचाइयों को छू नहीं सकता। हालेलुया! इसलिए हम जब तक उस जो शहर है, जो हमारी जैसे कह लें हम कह सकते हैं शहर पनाह है या वो किला है या वो सहून है, जहाँ पे खुदावंद रहता है या खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, शैतान उसको छू नहीं सकता। अगर हम उसके जब तक अंदर रहेंगे, जब तक खुदावंद के मर्ज़ी को पूरा करते रहेंगे, ये इस चीज़ को मैं कहूँगी कि ज़्यादा पेश करता है कि ओके, थैंक यू। 4 रथ हाँ, तो यानी इतनी चौड़ी दीवार थी। तो मेरा ख़्याल साडे खुदा दी ते कोई लिमिट ही नहीं है, वो कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है ना? और उसकी दीवारें, उसकी छत कितनी मज़बूत है। तो इसलिए खुदावंद के बारे में या खुदावंद का नाम ही क्या है? वो किला है, हमारा मज़बूत किला, स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसे हम कहते हैं ना जो रूहानी जंग करते हैं वो हम जो हैं वो बड़ा इसको बोलते हैं कि उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यानी ज़हन को सोचों के बारे में कहा जाता है कि उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया यानी हमारी सोचों को उसने कंट्रोल किया हुआ है। तो उसके वो स्ट्रॉन्ग होल्ड या वो किले जो उसने बना लिए हैं या वो दीवारें ऊंची खड़ी कर ली हैं, तो उसको तोड़ा जाता है, ये बुनियादों से उखेड़ा जाता है। जब हम रूहानी जंग करते हैं तो ये बोलते हैं, है ना? कि उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड को हम ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं या उसकी ऊंची दीवारों को अ, गिरा देते हैं, बुनियादों से उखेड़ देते हैं, है ना? तो ये शैतान बनाने की कोशिश करता है हमारे ज़हन के चुगिर्द ऐसी नेगेटिव सोचें, ऐसी दीवारें खड़ी करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम खुदावंद पे भरोसा रखेंगे, खुदावंद को अपना किला बना लेंगे, तो ये सारी हिस्कियल की किताब में लिखा है कि वो सारी कच्ची दीवारों को खुदावंद हमारा 1 सेकंड सेकंड से भी मैं कहूँगी कि पहले गिराने की कुदरत रखता है। हालेलुया! तो इसलिए अगर अभी भी इस वक़्त भी हमारे ज़हन में कहीं नेगेटिव सोचें हैं, बुरी सोचें हैं, गंदी सोचें हैं या कैसी भी हैं या डर और खौफ की, उन कच्ची दीवारों को, उन किलों को ढाने की हमारा खुदा कुदरत रखता है, ताकत रखता है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो हैं, उनको 1 सेकंड में हमारा खुदा गिराने की कुदरत रखता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारा किला है। हालेलुया! एक किले के ऊपर दूसरा किला नहीं बन सकता। हालेलुया! तो अगर हमारा किला जो है किले को और क्या कहा था? टीला, है ना? और हिंदी में क्या था माया? तो खुदावंद अ, अगर हमारा किला है, तो शैतान उसके ऊपर अपना किला नहीं बना सकता। हालेलुया! इसलिए खुदावंद हमारा छुड़ाने वाला और एक और आयत है, इफिसियों 6 बाब उसकी 13 और 14 आयत में भी कि अगर हमने वो सारा लिबास पहना हुआ है। जी, अंजना, टीला है आपके पंजाबी में लिखा, है ना? किले को। जी, चलें टिल्ला, हाँ, यस, प्रेज़ द लॉर्ड। टिल्ला टिल्ला। इफिसियों 6 बाब इफ़्सियाँ 6 बाब 13 11 तो 18 चलो 13 और 14 वैसे आयत हैं कि जिसमें जी, हमने जी। अगर वो लिबास जो है वो पहना हुआ है, वो सब हथियार जो क्या हैं खुदावंद के, तो वो असल में जी, ये लिबास असल में किस चीज़ को शो करते हैं कि खुदावंद को हमने पहना हुआ है। खुदावंद ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है या छुपाया हुआ है या वो हमारा किला है। असल में ये लिबास उस चीज़ को पेश करता है। जी, पढ़ना? जी। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद हमारा किला है और यानी अगर हमने ये सारे जो हथियार हैं वो लगाए हुए हैं या बांधे हुए हैं, खुदावंद को पहना हुआ है या उसकी सच्चाई अम, और रास्तबाजी जो है उसको पहना हुआ है, बख्तर लगा के रखा है, कमर को कस के रखा हुआ है ना? तो हम उस किले में छुपे हुए हैं। खुदावंद जो है हमारा किला है, हमारा फिर वो छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, वो हमारी सिपर है, हमारी निजात का सींग है, हमारा ऊँचा बुर्ज है। तब जब हमने इस किले में छुपे हुए हैं, तो वो सब कुछ हमने पहना हुआ है। फिर हम वो जो खुदावंद का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो सहून है ना? उस किले में रहते हैं या उस किले में छुपे हुए हैं। हालेलुया! इसलिए खुदावंद जो है जैसे 91 ज़बूर उसकी 12 आयत भी अंजना पढ़ना, तो फिर हम खुदावंद के स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है हमारा उसमें है। हालेलुया! तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। हम हिफ़ाज़त में, हम पनाह में हैं, महफ़ूज़ है। 91 ज़ ज़बूर हाँ जी, 2 12 2 आयत हाँ, सॉरी 12 क्या खुदावंद के ਮੈਂ पर्दे में ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। आमीन, आमीन। हाँ जी, अगर खुदावंद में हम छुपे हुए हैं, उसके पर्दे में रहते हैं, उसके सीने से लगे हुए हैं, उसके परों में छुपे हुए हैं, तो हम एक जैसे कह लें जो मज़बूत किला है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसके खुदावंद के उसमें हैं। फिर हमें ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो इब्लीस के हैं, वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन हम खुद कहीं न कहीं खिड़कियाँ, दरवाज़े, रोशनदान या सुराख जो हैं, अपनी जिस्म की ख़्वाहिशों की वजह से कहीं न कहीं वो दे देते हैं, जिसकी वजह से वो अ, अपनी दीवारें खड़ी कर देता है, यानी हमारे और खुदा के दरमियान वो ऊंची दीवारें खड़ी करना शुरू कर देता है। और जब दीवारें करता है तो वो क्या करता है, उसको तो थोड़ा सा चाहिए, किले बनाना शुरू हो जाता है ना? तो इसलिए हम खुदावंद के हाथों में अपने आप को दें। हम सभी कहीं न कहीं क्या कहते हैं, फँस जाते हैं और वो ये कच्ची दीवारें जो हैं वो खड़ी करना शुरू कर देता है। लेकिन हम खुदावंद के ज़ोर से उसके सारे इस जो इब्लीस हमारे सोचों के, ज़हन के चगिर्द क्या करता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करता है, खड़े करने की कोशिश करता है ये दीवारें, खुदावंद के ज़ोर से हम उनको गिराते हैं। हालेलुया! खुदावंद हमारा किला है, हमारा छुड़ाने वाला है। और ये हम जैसे कल हमने सीखा, ये हम परेशान जब हों, तो बोलें कि खुदावंद मेरी चट्टान है, वो मेरा किला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। इस वक़्त जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, खुदावंद उसमें से मुझे और आपको निकाल सकता है। हालेलुया! जिस तरह शायद कल या परसों जब मैं तो मैंने ये बड़ा एक्सपीरियंस किया है और अम, बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं जो कह लें बचपन से कह लें या ऐसे कह सकती हूँ शादी के बाद जो भी परेशानियाँ आई, दुःख, तकलीफ़ें और ज़्यादा मेरहल जैसे कह लें मैं कहूँगी कि सुरैया काफ़ी मेरी ऐसी गवाहियाँ हैं जिनको मेरी कह लें या हमारी फैमिली की, कि जब भी कोई परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, बीमारियाँ कह लें, लेकिन हम उसमें फँसे ही नहीं रहते या अपनी फ़िलहाल मैं अगर बात करूँ, तो बड़ी जल्दी उसमें से निकल आती हूँ क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा इस को मैं कह लें आपके वो कह लें ईमान को बढ़ाने के लिए या अपने आप को वो ऊँचा करने के लिए नहीं बता रही कि हम तजर्बे से एक-दूसरे से
सीखते हैं कि मेरे दिल में ये पूरा भरोसा होता है खुदावंद के ऊपर कि खुदावंद मुझे निकाल लेगा इसमें से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम कोशिश करें कि अपने दिल में ये रखें कि खुदावंद मुझे इसमें से निकाल लेगा, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया! तो अगर हम मेरे दिल में, आपके दिल में ये है कि खुदावंद मेरा किला है, मेरा छुड़ाने वाला है, मुझे इस बीमारी से या परेशानी में से निकाल लेगा। तो खुदावंद लिखा है कि वो अपने जो मानने वाले हैं या तालिबों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया! वो ज़रूर हमें निकाल लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावंद मेरा किला है। आज का जो हमारा खुदावंद के बारे में हमने नाम सीखा, इसलिए ज़रूर आप इसको तजर्बे से सीखें और गवाही दें कि हाँ, मैंने इस मुसीबत में या इस बीमारी में मैंने खुदावंद पे पूरा ईमान रखा था कि खुदावंद मुझे इसमें से निकाल लेगा। इब्लीस की कोई चाल नहीं चलेगी। तो ज़रूर गवाही दें कि हाँ, मैंने उस परेशानी में, उस दुःख में, तकलीफ में, दर्द में मैंने उस वक़्त कहा था। तो यही जब हम कहते हैं ना, तो ये वार कर रहे होते हैं। यही वह वो रूह की तलवार यानी कलाम हम बोलते हैं या दिल में रखते हैं कि खुदावंद मुझे बचा लेगा। ये असल में क्या है? रूह की तलवार उसके ऊपर, इब्लीस के ऊपर चलाते हैं। तो उसके फिर सारी दीवारों को जो कच्ची हैं, वो मजबूत नहीं है। हमारा खुदा जो है वो मजबूत किला है। हालेलुया! वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारा, और उस से इब्लीस कभी भी हमें छीन नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? ज़ोर-आवर है। वो मुझे और आपको बचाने की कुदरत, ताकत, कुव्वत रखता है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! तो इस वक़्त जो भी बीमारी है या जो भी परेशानी है, आप बोलें कि खुदावंद मेरी चट्टान है, खुदावंद मेरा किला है। ये तेरी बीमारी, जो सिस्टर महेंद्र वो क्या गीत गाती है कि पता नहीं बीमारी का कुछ और एक और गीत है कि तेरा साडे उत्ते चलना नहीं जोर, है ना? शायद किसी को जानी याद? बीमारी है ये वाला एक जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया हाँ, कि एक खुदावंद का लहू जहाँ पे है वहाँ पे बीमारी, परेशानी ठहर नहीं सकती। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। और वह सोनिया भी वो एक गीत गाती है कि तेरा साडे उत्ते शैताना कोई अ, मुझे याद नहीं आ रहा चलना वो, नहीं जो चलना नहीं ज़ोर, है ना? तो ये बोले हाँ उस परेशानी को, बीमारी को कि तेरा साडे ते कोई ज़ोर नहीं चलना। यीशु दा खून आ गया, यीशु का नाम आ गया, है ना? खुदा का नाम आ गया कि वो मेरा किला है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। वो हर बीमारी, हर मुश्किल परेशानी के में से छुड़ाने की, क्योंकि छुड़ाने का मतलब क्या है कि हमें किसी ने वो क्या कहते हैं सच्ची-मुच्ची पीछे खींच रहा होता है या कैद किया हुआ होता है, यानी इब्लीस ने। तो खुदावंद हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया! तो इसलिए जहाँ कहीं दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, खुदावंद से कहें कि तू मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने इस पे काफ़ी टाइम ले लिया है, तो हम आज हमारा जो चैप्टर है उसको देखते हैं। अम, खरूज ओ, खरूज की किताब 25 बाब हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी टाइम हो गया। आज फिर खुदा पे ही बात कर लें चैप्टर को रहने।
चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं। हम फिर उसको पूरा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ख़ुरूज की किताब 25 बाब और उसकी हम क्षमादान के बारे में आज सीखेंगे। 31 और आयत 40 से। तक। हुँ, जी। प्रेज़ गॉड। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਤੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਏਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਟੋਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣ। 6 ਟਾਹਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 3 ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ 3 ਟਹਿਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ 3 ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ, ਦੂਜੀ ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ 3 ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 6 ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 7 ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਲ ਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ 1 ਮਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अ, ये जो क्षमादान है, मनोरा अ, के बारे में आज हम सीखेंगे थोड़ा-सा। तो मेरा ख़्याल है इसको थोड़ा-सा हम अगली दफ़ा करेंगे क्योंकि हमारा टाइम कम है ना? तो ये जो ख़ैमा इज्तिमा बोला था अ, मूसा को खुदा ने बनाने के लिए, तो वहाँ पे उस दिन हमने सीखा कि अ, क्या कहते हैं, ख़ैमा इज्तिमा की दूसरी बेचैन लगाना मिल गई। तो हमने सीखा था कि ये हमारे, क्योंकि अब क्या है वो ख़ैमा इज्तिमा कह लें या हैकल जो है, वो मैं और आप हैं, है ना? तो जिस तरह खुदा ने अहद का संदूक जब बनाया, तब भी ख़ास इस बात को बोला कि जैसे मैंने तुझे नमूना दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही बनाना। देखिए क्षमादान के भी बारे में फिर से खुदावंद ने मूसा से कहा कि जैसा मैंने तुझे पहाड़ पर नमूना दिखाया था, वैसा ही बनाना। तो ये खुदावंद इन चीज़ों को जो भी हैकल की थी या ख़ैमा इज्तिमा में बनाने के लिए बोला, वो ख़ास है ना? वो उसको हम जैसे मूसा जो था, उसमें खुद अपनी जो कोई मर्ज़ी जो है, वो शामिल नहीं कर सकता। कहते हैं नहीं इस तरह से थोड़ा-सा ऐसे करके बना ले, थोड़ा-सा ऐसे करके बना ले, है ना? नहीं, खुदावंद ने कहा कि जैसा मैंने तुझे नमूना दिखाया है, वैसा ही बनाना, जो मैंने पहाड़ पे तुझे दिखाया है ना? तो इससे हमने ये सीखा था कि अब अगर हमें हैकल कहा गया है और हम उसकी हैकल हैं, हम हैं वो ख़ैमा इज्तिमा या वो खुदावंद जिसको तैयार कर रहा है, जिसे है ना? तो इसके लिए भी खुदावंद की यही मर्ज़ी है कि जैसा नमूना, जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है, वैसे ही बिल्कुल तैयार होना है। अगर वैसा नहीं होगा, तो फिर जो आसमानी जगह है या क्योंकि नमूने का मतलब क्या है कि पहले कोई जगह जो थी तैयार थी, है ना? यानी आसमान पे तैयार थी, तो खुदावंद ने वैसा उसको दिखाया मूसा को कि ये देख यानी मॉडल जो था बना हुआ था।
जैसे आपको शायद पता ही है कि जो घर वगैरह जैसे सेटअप को इसके बारे में पता होगा ना, कि पहले वो बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं जो भी घर या कोई भी बिल्डिंग बनानी हो ना, तो वो जो खुदा ने मूसा को दिखाया था, वो आसमान पे इस तरह की आप कह लें हैकल या इस तरह की जगह जो थी बनी हुई थी, या वहां पे जो जो भी चीज रखी हुई थी, खुदावंद ने वो मूसा को दिखाया था, है ना? तो इसका मतलब आसमान जो है वहां पे ऐसी जगह जो है, यानी हैकल की तरह या खैमा इज्तिमा की तरह वो बनी हुई थी, वो खुदा ने मूसा को दिखाई थी। तो वैसी ही बनानी थी उसके बिल्कुल। खुदा ने, मैं कहूंगी कि बार बार जब कहा अ, मूसा को, तो इसका मतलब कि गलती की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, है ना? या जैसे अगर अब हम अपनी बॉडी के लिए बोलेंगे, अपने जिस्म के बारे में जो कहा है कि हमारी हैकल है अब, तो इसी खरूज की किताब में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें खुदा ने कहा कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे जाएगा और उसका कहना मानना। हाँ, 23 चैप्टर में लिखा है, और तुम उसको नाराज ना करना, वो तुम्हारी खता बख्शेगा नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि कोई खता, कोई गलती हमसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुदा की हैकल है, ये बदन है ना? तो ये तब भी खुदा ने जोर दे के या कहा, तो अब ये खुदा का जो बदन है, यानी हमारे ये जो बदन है खुदा की हैकल है, तो यहाँ पे भी अगर खता हुई है, अगर हमने गुनाह किया है, कुछ भी हमसे होता है, तो खुदा जो है, जब तक हम उसकी कह लें माफी नहीं मांगेंगे, तौबा नहीं करेंगे, यीशु के खून से नहीं वो धोएंगे, तो खुदा यानी वो बख्शेगा नहीं, वो हमसे नाराज होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 23 खरूज 23 बाब और उसकी 21 आयत में ये लिखा है, 20 और 21 आयत में, कि देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है ना? तो अब भी जैसे खुदाम पाकरू के बारे में कहा है कि तुम उसे रंजीदा ना करना। खुदाम पाकरू मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमें वो सब कुछ सिखाता है। यानी अब जो रास्ता है, जैसे इसराइली क्या थे, वो उस यरूशलेम की तरफ या मुल्क कनान की तरफ जा रहे थे कि तुम्हारे आगे आगे चलेगा। अब हमारे आगे आगे क्या चलता है? खुदावन चलता है, या खुदाम पाक रूह या खुदाम यीशु मसीह है ना? तो वो अगर हम उसको नाराज करते हैं तो वो हमारी खता को बख्शेगा नहीं, जब तक हम, क्योंकि तब नहीं था, लेकिन अब जो है हमारे पास खुदा यीशु मसीह का लहू है, फजल हुआ है हमारे ऊपर, लेकिन हमने खता की हुई है, तो इसी तरह हमें ले नहीं जाएगा, हमें माफी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह हैकल जो आसमान पर नमूना दिखाया गया था, या जैसे कह लें अब जमीन पर खुदा यीशु मसीह ने हमें सब कुछ वो करके दिखाया, तो अगर हम वैसी जिंदगी नहीं गुजारते, हम दुनिया के काम भी करते हैं और खुदा के भी तो फिर हम उस तरह से खुदा की हैकल बन नहीं सकते, है ना? ये देखें, ये हमारा बदन क्या है? खुदा की हैकल है। इसलिए अ, हमें उसी नमूने की तरह बनना है जो आसमान से उतरा था, यानी खुदा यीशु मसीह, और फिर आसमान पर उठा लिया गया, जिंदा
जलाली उसमें सूरत में, है ना? तो हमें उसी तरह से नमूना जो है वो दिया गया, उस तरह से हमने बनना है। जैसे रोमियो में लिखा है ना कि जो मसीह की मानित हैं वो खुदा के बेटे-बेटियाँ हैं। तो हम कोशिश करें, हम बन नहीं गए लेकिन हम कोशिश करें, खुदा मुझे और आपको बना सकता है। तो ख़ास तो एक मैं कहूँगी इसमें ये बात है कि फिर से खुदा ने यहाँ पे जब क्षमादान बनाया, तो तब भी ये कहा कि उसी नमूने के तहत बनाना जो मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया था। यानी इससे पहले बनी हुई थी कोई चीज़ जो मूसा को दिखाई गई थी, और वो आसमान पे इस तरह की जगह हैं, जो खुदावंद ने मूसा को हैकल की तरह एक और मकाशवा की किताब में फिर से हमने पढ़ा था कि वहाँ फिर वो हैकल या उसका वहाँ पे हमने देखा कि अहद का संदूक दिखाई दिया, जो कि खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है, और वो दरवाज़ा जो है वो खोला गया, है ना? ये हमने उस दिन पढ़ा था, है ना? तो जो ये क्षमादान है या चिराग दान या मनोरा, ये खुदावंद यीशु मसीह ही को पेश करता है। जैसे अहद का संदूक जो था, वो खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है ना? बिल्कुल उसी तरह ये क्षमादान जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है। जो भी जैसे कह लें नीचे से ऊपर तक जो कुछ उसके बादाम बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं, ये एक-एक चीज़ या डंडी या जो साथ इसकी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह को पेश करती है ना? और ये अ, जो है पाक मकाम वहाँ पे रखा जाता था, और यहाँ पे कोई और रोशनी नहीं होती थी। जैसे होता है कोई कोई खिड़की, कोई कुछ नहीं था। ये यहाँ पे यानी रखी जाती थी। जैसे उस दिन हमने सीखा वो नज़र की रोटियों का जो टेबल था उस जगह पे पड़ा हुआ था, और क्षमादान जो था या मनोरा, और जो बखूर का जलाने की कुर्बान गाह थी, वो उस जगह पे पड़ी हुई थी। तो ये होली मकाम या पाक मकाम जो है वहाँ पे रखी जाती थी, है ना? सहन जो था पहले वो, और फिर पाक मकाम, और उस दिन जो अहद का संदूक हमने सीखा, वो पाक तरीन मकाम में या द मोस्ट होली प्लेस में रखा गया था, है ना? तो इसलिए अ, ये 3 जगह हैं, और जो भी चीज़ें थी वहाँ पे, वो सब ही पाक हैं, और वो जो नमूना खुदा ने पहाड़ पर दिखाया था, जैसे कह लें मूसा को, वैसा ही मूसा ने बनाया था, या फिर जब जो सुलेमान बादशाह है उसने बनाया था, है ना? तो ये सारी चीज़ें ही खुदावंद यीशु मसीह को पेश करती हैं, और क्षमादान जो है, क्योंकि सिर्फ़ उसी की रोशनी उस जगह पे थी, जो पाक मकाम है, और कोई नहीं, क्योंकि वो सारा बंद था। और हम महल आगे चल के देखेंगे कि वो पर्दे थे, जो जो पाक मकाम और पाक तरीन मकाम ढकने के लिए खुदा ने वो जो पर्दे थे, उनके कलर जो थे, वो सब खुदा ने मूसा को दिखाए थे या बताए थे कि ऐसे-ऐसे बनाना है। लेकिन ये जो पाक मकाम था, इसमें जो क्षमादान था, कोई वहाँ पे कोई और रोशनी नहीं थी। सिर्फ़ जो ये मनोरा था, जो क्षमादान थे या चिरागदान, कैंडल स्टिक, जो वो ही वहाँ पे रखी जाती थी, है ना? रखी गई थी। और चिरागदान जो है क्योंकि इसकी हम कह सकते हैं कि जैसे ये मिला हुआ है, या कह लें ये 7 इसकी डंडियाँ, तो ये हमारी जो खुदा के साथ रफ़ाक़त है, फ़ेलोशिप है, ये उस चीज़ को पेश करता है। और ये चिराग दान या चिराग जो है, या रोशनी के लिए ये इस्तेमाल होता था। तो ये रोशनी जो है या चिराग जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है ना, क्योंकि हमें यही पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, नूर है, रोशनी है, चिराग है, वो ही है ना? तो आयतें हम फिर पढ़ेंगे। तो लेकिन ये सारा या इसकी जो फूल हैं, तो हम अभी
सरसरी सा कह लें जायज़ा ले रहे हैं, है ना? तो सारी ये क्योंकि दरमियान में जो है हम कह सकते हैं कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह और बाकी की जैसे हम मकाशवा की किताब में फिर मेरा ख़्याल ट्यूज़डे को है ना पढ़ेंगे कि ये डंडियाँ जो हैं, ये उस ज़िंदगी के दरख्त को भी पेश करती हैं ना, कि जो इसमें जुड़ा रहेगा वो फल लेके आएगा या फिर हम नूर की तरह चमक सकते हैं, जो जुड़ा होगा। और ये एक ही क्या कहते हैं, सोने का वो लेके टुकड़ा या तो उस एक से ही बनाया जाता था उसको। और आगे हम फिर सीखेंगे कि इसको कूट-कूट के या क्या कहना चाहिए मार-मार के तो ये शेप जो थी वो दी जाती थी जब बनाया गया था, है ना? तो सोने का एक ही पूरा सोने का होता था वो और उसको कूट-कूट के जैसे कह लें मार-मार के तो शेप जो थी दी जाती थी। इसको बनाने के लिए, है ना? तो ये हाँ, 7 रूहों को भी पेश करता है, 7 जैसे कह लें जो हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं, तो ये कलीसियाओं को यानी चर्च को भी पेश करता है ना? और भी इसके बहुत सारे खुदा के जो खादम हैं या स्कॉलर हैं, वो इसके निकालते हैं। लेकिन हम जो कह लें मैं जो हूँ, वो इस पे बात हम करेंगे कि ये 7 रूहें हैं या कलीसियाँ हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा सीखेंगे कि ये रोशनी कहाँ से आती है, वो सोर्स क्या है, उस कहाँ जो है यानी दरमियान वाला जो है वो चिराग या तो वो खुदा यीशु मसीह को पेश करता है ना? और उसी के ज़रिए से फिर हम रोशन हो सकते हैं या बादाम जो है खुदा के कलाम को पेश करते हैं, है ना? तो वो ही अगर अ, हमारी रफ़ाकत उसके साथ है, तो फिर हम नूर की तरह या चिरागों की तरह रोशन जो है, हो सकते हैं, जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो या हम चिराग हैं वो, फिर हम रोशन हो सकते हैं। क्योंकि तेल कहाँ से मिलता है, ये रोशनी कहाँ से आती है, वो सिर्फ़ खुदावंद से आ सकती है या खुदावंद यीशु मसीह से। और फिर जो क्या कहते हैं, मुकाशवा की किताब जो में हम 22 बाब है 21 बाब उसमें भी हमें पता चलता है कि वहाँ और किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे खुदावंद जो है या खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, वो चमक रहे होंगे सूरज की तरह, चाँद की तरह, चिराग की तरह रोशन होंगे वहाँ पे, है ना? तो इसलिए हम भी वहाँ पे रोशन होंगे खुदावंद के साथ। अगर यहाँ पे जुड़े हुए हैं खुदावंद के साथ इस तरह जैसे ये डालियाँ या ये जो इसकी डंडियाँ जैसे कह लें बनी हुई हैं, वो जुड़ी हुई हैं, वो ही रोशन होंगी। जो इससे अलहदा हो जाती हैं जैसे यूहन्ना की इंजील में है ना कि जो डाली मुझसे जुड़ी रहेगी वो फल ले के आएगी, है ना? जो सूख जाएगी, गिर जाएगी, वो क्या होगी, उसको आग में डाल दिया जाएगा, उसपे कोई फल भी नहीं आ सकता, है ना? उसकी जगह क्या होगी, वो आग की झील होगी। तो इसलिए ये फेलोशिप को पेश करता है या खुदा की रफ़ाकत को पेश करता है ना? ये चिराग दान जो है या मनोरा जो है ना? तो इसलिए हमें जो मैं और आप हैं, ये इस चीज़ को समझाने के लिए या कि ये क्या है खुदावंद यीशु मसीह के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं, तब ही हम जो मुकाशवा हम लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि फिर चिरागों की तरह रोशन होंगे, वहाँ पे रोशनी होगी, क्योंकि वहाँ पे और किसी रोशनी की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे यहाँ पे जब पाक मकाम था, कोई और रोशनी नहीं थी वहाँ पे, जो सरदार काहिन है, हारून जो था, वो सुबह को और शाम को जाके जो चिराग है उसकी सफाई किया करता था, वो जो क्या कहते हैं और जलाया करता था और उनमें तेल जो है वो डाला जाता था, है ना? तो ये हम थोड़ा-थोड़ा इसके तेल के बारे में और जो खुदा का कलाम है यानी वो बादाम जो है, तो वो थोड़ा-थोड़ा हम सीखेंगे, लेकिन आज हम बस इतना ही थोड़ी-सी बात करेंगे
کہ اصل میں یہ خداوند یسوع مسیح کی فیلوشپ کو پیش کرتا ہے کہ جو خداوند میں جڑے ہوئے ہیں وہ ہی چراغوں کی مانند روشن ہوں گے، وہ ہی اس کے ساتھ وہاں پہ رہیں گے۔ تو یہ چرچ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے کاشف کی کتاب کے حساب سے پہلے باب اور اس کی 12 اور 20 آیت میں جو لکھا ہے کہ خداوند کیا ہے، خداوند یسوع مسیح جلالی صورت میں وہاں پہ کیا تھا، اس چراغ دان یا اس شمع دان کو کیا کر رہا تھا، جلا رہا تھا۔ اور جیسے کاہن جو تھا پرانے عہد نامے میں ہے نا، وہ سردار کاہن ہی جاتا تھا اور ان چراغوں کے اندر تیل یا صفائی یا جہاں کہیں جو کمی کمزوری ہوتی تھی، جیسے ان جو چراغوں کے اس کی جیسے اوپر سے جب جل جاتے ہیں یا بے جان ہو جاتی ہیں تو اس کو صفائی کرتا تھا اور پھر ان میں نیا تیل ڈالتا تھا۔ اور تیل ہمیں پتہ ہے خدا پاک روح کو یا مسیح کو وہ پیش کرتا ہے نا۔ تو اس لیے وہ چرچز ہیں، چرچ کو پیش کرتا ہے، یعنی یہ جو منورہ ہے یا چراغ دان جو ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح اس وقت جو ہے جو کلیسیاں ہیں یا چرچ ہے پوری دنیا میں، اس جہاں جہاں بھی ہے ہم سب کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ میں کمزور ہوں، آپ کمزور ہیں، کہیں ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، وہ جو لو ہوتی ہے جو جلتی ہے وہ کہیں دھیمی پڑ گئی ہے نا۔ تو خداوند وہاں پہ ہمیں زور دینے کے لیے اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یا اور زیادہ ہم جگمگائیں اور زیادہ روشنی ہو، تو خداوند وہاں پہ اتر آتا ہے۔ خداوند ہماری صفائی کرتا ہے، ہمیں ہمارے اندر نیا تیل ڈالتا ہے، یعنی نیا مسا انڈیلتا ہے کہ ہم زور آور ہو جائیں۔ جیسے کل جب مایا پریئر کر رہی تھی ہے نا کہ مجھے تو خداوند اٹھا کھڑا کر، میں بیٹھنا نہیں چاہتی۔ ہاللیلویہ۔ بالکل اسی طرح خداوند کی یہ کامل مرضی ہے کہ ہم سست نہ پڑیں، جیسے مکاشفہ ہی کہ محل دوسرے باب میں ہے نا کہ اگر تو اگر کسی کو آئے تو یاد ہے نا کہ اگر ہماری محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں گا، اس چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اس لیے ہمیں سست نہیں پڑنا، ہمیں گرم رہنا ہے، نہ نیم گرم ہونا ہے نہ ٹھنڈا پڑنا ہے، ہمیں گرم یعنی جلتے رہنا ہے اور روشن رہنا ہے نا۔ کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سست پڑے ہیں، تو ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کر۔ تو خداوند یسوع مسیح جیسے مکاشفہ پہلا باب کیا ہے وہاں پہ پھرتا ہے، ہر کلیسیا میں خداوند چاہتا ہے، اور جو کوئی محبت اس کی ٹھنڈی پڑی ہے یا روشن نہیں ہے تو خداوند وہاں پہ جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو آج میری یا آپ کی بھی جو اگر ضرورت ہے کہیں کہ ہم تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، دھیمے پڑ گئے ہیں، تو خداوند مجھے اور آپ کو زور دینے کے لیے، نیا مسا، نیا تیل انڈیلنے کے لیے، جیسے سریا کو بھی یاد ہو کہ ہمارا تیل اور سر جو ہے تیل سے تر ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی وہ خدا کے مسا کو پیش کرتا ہے اور خدا پاک روح کو پیش کرتا ہے۔ تو وہ تیل ہمارے اوپر انڈیلنے کے لیے خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے پاس آتا ہے۔ تو اس لیے پر وہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو پکارتے ہیں، جن کے دل اس کی طرف لگے ہیں، جس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، جن کے ہاتھ ہمیشہ خدا ان کی طرف اٹھے رہتے ہیں کہ وہ میری مدد کرے، وہ آئے اس سچویشن میں سے، ان حالات میں سے، ان بیماریوں میں سے نکالنے کے لیے خداوند یسوع مسیح میرے پاس آئے۔ تو خداوند ان کے پاس آتا ہے نا، وہ ہمیں چراغوں کی مانند روشن کرتا ہے کہ ہم دنیا میں نور کی مانند چمکے، کیونکہ ہم نور ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ جو آیتیں ہیں وہ ہم ٹیوزڈے کو پڑھیں گے اور پھر تھوڑا سا اور اس پہ
बात करेंगे, है ना? लेकिन आज के लिए ये है कि जो पुकारते हैं, जैसे सुरैया बोलती है बड़ी बात कि गला फाड़ के, है ना? हम पुकारें, और जैसे कल माया ने खुदावंद को पुकारा ज़ोर से, जैसे उसने कहा कि मैंने कभी इतनी ऊँची गाया नहीं, कभी इतनी ऊँची दुआ नहीं की। लेकिन जब खुदा को उसने पुकारा तो खुदावंद का मसा, खुदावंद का तेल जो हमें जंग के लिए या इब्लीस के मुकाबले के लिए वो मसा चाहिए होता है, वो उंडेला खुदा ने। हालेलुया! तो हम भी जब गला फाड़ के पुकारेंगे खुदावंद को, तो खुदावंद मेरे पास, आपके पास ज़रूर आएगा। कुछ भी बीमारी है, मुश्किल है, बैठ जाएँ खुदावंद के कदमों में, और अपनी जो जो भी आपने जगह बनाई हुई है, जो कुर्बानगाह बनाई हुई है, वो वहाँ पे गला फाड़ के या जैसे भी रो के दुआ करें। खुदावंद उस जगह पे मेरे और आपके पास उतर आएगा, नया मसा, नया तेल डालने के लिए, क्योंकि खुदावंद क्या है? हमारा सरदार काहिन है। जिस सरदार काहिन क्या करता था? वो जाता था, अ, चले वो पिक्चर नहीं है। तो वो यहाँ पे जाके क्या करता था? उसकी सफाई करता था। तो इसीलिए मैं बार-बार जैसे कह लें, आपके साथ शेयर करती हूँ कि असल में ये साथ-साथ ही प्रोसेस चलता है, यानी सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि सरदार काहन क्या करता था? उस जो चिराग था, उसकी सफाई करता था पहले, उसके ऊपर वो जो बने होते हैं, क्या कहते हैं, लौ जैसी बनी होती है, उसका सॉरी नाम नहीं मुझे आ रहा है ना, जो जलता है जैसे अगर किसी को नाम आ रहा है याद तो बता सकता है ना? तो वो जैसे ऊपर से जल जाता है, तो फिर उसको थोड़ा-सा काट के, या वो डेड जो होती है, तो फिर नया वो निकल आता है, तो और ज़्यादा फिर रोशन हो जाता है चिराग। तो सफाई वहाँ की करता था सरदार कायन, फिर तेल डालता था और फिर चलता था। तो इसलिए ये बीमारी या परेशानियाँ इसलिए आती हैं हमारी सफाई के लिए, है ना? सैलाब ये फिर नया मसाल या नया तेल जो है वो सरकार का है डालता था। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी हमारी ज़िंदगी में ये तूफ़ान, ये आँधियाँ, ये सैलाब या ये बीमारियाँ इसीलिए आती हैं हमारी सफाई के लिए। उसमें खुदावंद हमारे अंदर से गंदगी को, नापाकी को निकाल रहा होता है और नया मसा डाल रहा होता है। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी इस तरह तैयार करे, हालात जो हैं वो हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं, यानी क्या कहते हैं, नेगेटिव जो हालात हैं, वो हमें ज़ोर-आवर मज़बूत करने के लिए आते हैं। हालेलुया! तो इसलिए मैं और आप जो भी इस वक़्त हालात हैं, खुदावंद को पुकारें, खुदावंद पे पूरा ईमान रखें कि खुदावंद मुझे इसमें से निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो हमारा सरदार काहिन है। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।